हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई जो लोग भी बीपीएससी टायर 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारे कौन सा आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे जा चुके हैं वही मैं पीवाईक्यूज लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, हमारा प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी मैं करा चुकी हैं और आज मैं लेकर आई हूँ आपका आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 101। इससे मैं पहले दो वीडियोस 50-50 क्वेश्चंस की करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 101 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कहने कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उनकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो हमारी कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? हमारी एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 102 है कहने कि भारत में नारी आंदोलन, देख तो ये एनी बेसेंट थी। फिर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है कहने कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जो भारत है इंडिया में जो नारी आंदोलन, कह रहे हैं कि जो नारी आंदोलन था वो किनकी या इनकी या फिर किनकी प्रेरणा से, मोटिवेशन से प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ। तो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो किसकी? ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से जो था वो कहता है भारत में नारी आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 है कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 103 है। कह रहे हैं कि प्रार्थना समाज, कौन सा प्रार्थना समाज? यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदेव सन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन से निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। क्या हमें सही संयोजन को क्या करना है? पहचानना है। तो इसमें सही संयोजन जो है वो हमारा क्या है? आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले, नरोजी फुरदौंजी। तो ये सब हमारे क्या है? इन्होंने क्या बताया? ये जो है इनका संयोजन सही विकल्प में संयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे 104 है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 104। यहाँ पे 104 क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 104 दे रखा है कि नाई धोबी बंद, नाई और धोबी को क्या करना है? बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में, तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का क्या था? एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में क्या हुआ? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। जो किसानों द्वारा कहाँ चलाया गया था? किसके द्वारा? तो कहने कि नाई धोबी बंद जो हमारा था सामाजिक बायकॉट जो था, ये जो था वो चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? किसानों द्वारा, किसानों के द्वारा चलाया गया था नाई धोबी बंद, और दूसरा था प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 है। कहने के पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। कहने के जो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो था वो कब पारित किया गया था। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो पारित किया गया था वो हमारा 1900 में पारित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे इसकी डिटेल पर। तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। जिसमें जो कृषक की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना क्या हो गया? समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 106 है। कह रहे हैं कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था, कह रहे हैं कि जो अवध क्या कह रहे हैं कि अवध के एका आंदोलन का, अवध के और कौन सा आंदोलन था? एका आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या उद्देश्य था? तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो हमारा क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। जो लगाया है उसका क्या है? नगद में परिवर्तन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 है। कहने के स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो किससे था? स्वामी सहजानंद का जो संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है। कहने के स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। जो स्वामी सहजानंद थे वो किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो संबंधित थे वो हमारे किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। कौन संबंधित थे? हमारे स्वामी सहजानंद संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। तो बिहार में जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन? तो कह रहे हैं कि इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे।
देखिए यहाँ पे आंसर डिटेल राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार को में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। कौन थे खाद्य और कृषि मंत्री? कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद थे। और क्या करें, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कहने के सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति संबंधित है वो हमारे किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने, यहाँ पे किसके बारे में बताना है कि जो बंगाल में दैध शासन प्रणाली थी उसको क्या कर देते? समाप्त कर देता, खत्म कर देता। तो किसने किया था? यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने किया था? यहाँ पे वारेन हेस्टिंग ने जो था वो क्या किया था? बंगाल में जो द्रव्य शासन प्रणाली थी उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, यहाँ पे कहने के लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड वेलेजली, कौन? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, कौन सी संधि थी? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था? पेशवा बाजीराव सेकंड जो था वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, कहना कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। जो महारानी विक्टोरिया थी उनको क्या बताया गया? भारत का मटेरियल यानी सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? वो 1877 ईस्वी में किया गया था। किसे? महारानी विक्टोरिया को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, यहाँ पे कह रहे हैं 114 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बम्बई प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई नाम है, यहाँ पे अलग अलग नाम से दे रखे, इसलिए इसका आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? उपयुक्त में से किसी ने नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी स्थापना की थी वो कई लोगों ने की, मिलकर की थी। तो देखिए यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो क्या दे रखा है डिटेल में? इसमें दे रखा है कि 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, एक तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह मेहता ने की थी, दूसरी केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। जो स्थापना की थी, जो इसकी स्थापना की थी, किसकी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना की थी, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये ऑब्जेक्टिव था कि क्या कहता, लोगों में राजनीतिक जो पॉलिटिकल जो थॉट्स थे, विचारों का प्रचार प्रसार करना था। और ये सब किसने? 3 लोगों ने मिलकर की थी, बल्कि इनका कोई भी आंसर एक नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो थी सभी ने की थी। ठीक है, इन्होंने भी की थी, इन्होंने भी की थी, और सॉरी इन्होंने भी की थी, इन्होंने की थी। तो यहाँ पे एक को पूछा है तो यहाँ पर एक नहीं है, इसलिए आप अगर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि किसने की थी, अगर एक है तो आप इन तीनों में से एक को लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, कह रहे हैं कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो भारत संघ के जो संस्थापक थे वो हमारे कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, कह रहे हैं कि ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यानी कि इंडियन यानी कि भारतीय जो एसोसिएशन की स्थापना जो थी वो किसने की थी? किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी हमारा पूछा जा चुका है। तो क्या है? भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वही संस्थापक हैं। तो कौन थे संस्थापक? हमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और इसी का क्वेश्चन क्या पूछा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? स्थापना भी हमारी किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, जब राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं आई थी, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व यानी कि पहले सबसे प्रमुख संस्था थी, सबसे ज़्यादा मतलब प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो कौन सी थी? हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कौन थी? हमारी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है, कह रहे हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी
थे उनको किस वर्ष यानी कि कौन सन में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो उन्हें कब हटाया गया था? 1874 ईस्वी में हटाया गया था। किसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था, 1874 ईस्वी में हटाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है। यहाँ पे कह रहे हैं 119 है, कह रहे हैं कि राजनीतिक सुधारकों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर, जो राजनीतिक सुधार थे उनको लेकर विरोध करने वाले पहले कौन थे, मतलब फर्स्ट भारतीय कौन थे? तो फर्स्ट भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय हमारे कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कह रहे हैं कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना वो की गई थी उसका हमें वर्ष, मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी उनका वर्ष बताना है, उनका किस सन में की गई। तो यहाँ पे वर्ष जो है, यहाँ पे देखिए जो भी यहाँ पे डेट्स दे रखी हैं वो इनकरेक्ट डेट है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी वो 1884 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1884 ईस्वी में राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। लेकिन कब की गई थी? 1884 में। और इसका आंसर में कहीं पे भी 1884 नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमारा कोई आंसर जो हो जाएगा इसमें से कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो अगर देखिए इनके अदर अलग दे रखी और कहीं पे एक डेट दे रखी कि 1884, तो आप इस किसे लगाएंगे? 1884 को लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कह रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था के प्रथम अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हमारा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। किसने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? हमारी 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी, अभी पढ़ा था क्वेश्चन। तो 1885 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नंबर है 123 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किसने की थी? हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? HO। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस की आ रही तो स्थापना जो थी वो किसने की थी? HO ह्यूम ने की थी। किसने की थी? HO ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? HO ह्यूम। या फिर स्थापना की थी, यहाँ पे स्थापना भी पूछ सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो HO ह्यूम ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो वो भी हमारे कौन है? HO ह्यूम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 125 क्वेश्चन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? असैनिक सेवक थे। कौन थे? असैनिक सेवक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक असैनिक सेवक था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक थे वो क्या था? एक असैनिक सेवक था। असैनिक यानी कि सैनिक में नहीं था, वो असैनिक सेवक था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, पहले अधिवेशन में देखिए व्यक्ति कितने थे, जो प्रतिनिधित्व थे वो हमारे 72 थे। और कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो हमारा कहाँ हुआ था? तो वो हमारा हुआ था मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और इसमें कितने प्रतिनिधित्व थे? हमारे 72 प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 72। अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था वो 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में हुआ था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से थे और 3 सदस्य कहाँ से थे? बंगाल से थे। 7 सदस्य उत्तर प्रदेश अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता थी वो किसी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। HO ह्यूम इसके क्या थे? सचिव थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? देखिए प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी तो कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो था वो हमारा 1850 में तेजपाल संस्कृत मुंबई से होते। इसमें कुल कितने थे? तो इनकी जो थी अध्यक्षता जो थे यहाँ पे अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? यहाँ पे
व्योम चंद्र बनर्जी ने की थी, प्रथम वाले की। और सेकंड वाले की देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, यहाँ पे दूसरे अधिवेशन को पूछा गया। दूसरे अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी? किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दूसरे अधिवेशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 128 है, क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इन्होंने की थी 1924 के अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। कब? कौन से सन की अध्यक्षता की थी? 1924 के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129 है, कहने के इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कहने के इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 72वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 72वां अधिवेशन जो था वो हुआ था बांकीपुर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था 130 था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कहना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था वो कौन से स्थान पे, कौन सी जगह पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? हमारा बांकीपुर में हुआ था। इसकी डिटेल पढ़ते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी कि बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मधुलकर ने की थी। किसने की थी? R.N. मधुलकर ने की थी। इस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। किसे किया गया था? जो A.O. ह्यूम थे उनको क्या किया गया था? कांग्रेस का पिता कहा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है, कह रहे हैं कि द पुस्तक पॉवर्टी, जो पुस्तक यहाँ पे बुक की बात हो रही है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक जो थी वो हमारे किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 132 है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था? किसने कह रहे हैं कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या फिर योजनाबद्ध किया गया था? तो किसने किया, मतलब किसने कहा था? ये कहना कि तो ये जो बात कही थी वो किसने कही गई थी? तो ये जो बात कही थी वो सर सैयद अहमद ने की थी। किसने की थी? सर सैयद अहमद ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। कह रहे हैं कि ये जो है कि मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस है वो अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते लोगों की इच्छा शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसने कहा? तो ये हमारा जो किसने कहा था, ये मतलब जो विचार दिया था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो विचार था वो किसने दिया था? ये मतलब बात किसने कही थी? तो ये जो बात कही थी वो किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने कही थी ये बात। इन्होंने कहा था कि जो मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, जो कांग्रेस है वो क्या जा रहा है? अपने विनाश की तरफ जा रहा है और मेरी ये बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका क्या बनूं? सहायक बनूं। तो ये किसने बात कही थी? हमारा लॉर्ड कर्जन ने कही थी बात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 134 है, निम्न में से किसने वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियों प्रदान करना प्रारंभ हुआ? निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में, यानी किस वायसराय के कार्यकाल यानी कि टाइम में भारतीयों को भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके काल में हुआ? तो ये कहने किसके काल में? तो ये जो था हमारा कहता है लॉर्ड लिटन। किसके काल में? लॉर्ड लिटन के काल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहे हैं कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो ज़्यादातर नरमपंथी जो नेता थे वो कैसे थे? शहरी क्षेत्रों से थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो हमारे कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 136 है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो निम्न में से कौन जो था वो क्या था? उपग्रंथी नहीं था। तो कौन नहीं था? हमारा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्या थे? उपग्रंथी नहीं थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
नंबर 137 है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की जो स्थापना थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, कह रहे हैं कि ईसवी सन 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कह रहे हैं कि कौन सी सन में 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, यहाँ पे कह रहे हैं रजनी पाम दत्त ने कहा, किसने? रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो रजनी पाम यहाँ पे किसने बात कही थी? रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से क्या करते थे? लड़ते भी थे। क्या थे? लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उनका साथ भी देते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में बात कही थी? तो उन्होंने कौन से राजनीतिक गठबंधन के बारे में बात की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के बारे में बात कही थी। किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने ये बात कही थी कि वे लड़ते भी हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। और ये बात किसने कही थी? रजनी पाम दत्त ने कहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो गर्मपंथियों के क्या था? प्रभावाधीन आया था। तो कब आया था? 1906 के बाद आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, यहाँ पे 141 है, तो यहाँ पे 141 में है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब। तो बाल गंगाधर तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको जो था किस नाम से जाना जाने लगा था? लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब उन्होंने क्या था, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में क्या था, अभियुक्त बनाया। तो जब जो था बाल गंगाधर तिलक को जो था लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। इसकी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए इसकी डिटेल क्या दे रखी है कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे से के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास यानी जेल की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक यानी कि राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो, राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। इस तरह किसी घटना से नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 144 है, कहने के निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता जो थे कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, रिलेटेड थे? कौन थे? हमारा अरविंद घोष जो थे वो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापना जो थी वो कब की गई थी? तो नेशनल काउंसिल एजुकेशन की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 15 अगस्त 1906 को की गई थी। 15 अगस्त 1906 को की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर यानी कि NCT तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित किया गया। अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखिए डिटेल में क्या हमारा देखा है, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कोलकाता में एक सम्मेलन आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, किसकी? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, जिसे हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कहा जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर राष्ट्रीय आंदोलन, क्वेश्चन नंबर 144 है, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, तो किसे नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक को नरम दलीय तल के तौर के रूप में नहीं जाना जाता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 144 है क्या कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की जो पद्धति थी, मेथड था उनका क्या था, नरम दल की पद्धति थी राजा वाम बंद आंदोलन। क्या था? राजा वाम बंद आंदोलन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 है शेर पंजाब के नाम से किसे इनमें से कौन मशहूर है। तो शेर पंजाब के नाम से कह रहे हैं कि इनमें से जो दो दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कौन जो है वो क्या है, मशहूर है। तो शेर पंजाब के नाम से जो मशहूर है वो कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? तो शेर पंजाब के नाम से जो मशहूर है वो कौन है? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 147 है कह रहे हैं कि अभिनव भारत जो है से संबंधित है। तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से जो संबंधित है वो कौन है? वीडी सावरकर। कौन है? हमारे वीडी सावरकर जो है वो क्या है? अभिनव भारत से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 144 मुजफ्फरनगर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरनगर में, कहा? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या, किसकी हत्या? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो थी, कोशिश जो थी वो कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो था वो किया गया था, वो 1908 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 149 है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? कह रहे हैं कि इसमें से देखिए सारे पत्र दे रखे हैं, तो कह रहे हैं कि एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो क्या है? एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू है, दी मेहरता और बंगाली, ये सब हमारे क्या है? राष्ट्रवादी समाचार पत्र। और बल्कि हमारा जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था वो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 क्वेश्चन है क्रांतिकारियों गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई थी? जो कह रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ, जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी तो उनके साथ जो थी वो कौन सी पत्रिका जो थी वो जुड़ी हुई नहीं थी। तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? क्या थी? यंग इंडिया। अगर इसकी डिटेल देखें तो हमारी क्या डिटेल दे रखी है कि यंग इंडिया जो थी वो पत्रिका जो थी यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? हमारा महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। कौन थे? अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला। कौन सा गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। तो क्रांतिकारी गतिविधियों से कौन सी पत्रिका संबंधित है? हमारी युगांतर और संध्या भी हमारी क्या है? क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।